हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कह रहे थे कि सर इन 35 से 40 दिनों में हम कैसे तैयारी करें? मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि शेड्यूल बना करके तैयारी करो, टाइम टेबल बना करके तैयारी करो। मगर स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हम लोग एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बना पाते, एक परफेक्ट शेड्यूल नहीं बना पाते हैं। तो आप एक काम कीजिए कि आप हमें बता दीजिए कि कितने दिन हम कौन से यूनिट्स कवर करें, तो उस हिसाब से हम लोग जो है अपना भी टाइम टेबल बना लेंगे। स्टूडेंट्स ये तो मेरी तरीके से हुआ कि किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। ये केवल आप इसको ये समझिएगा कि एक मॉडल है और इस मॉडल के तहत आपकी जो यूनिट वीक है उसके दिन घटा बढ़ा सकेंगे आप। मगर इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कौन सी यूनिट को कितना टाइम देना चाहिए लगभग आप लोगों को, उसके पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपना शहर लिखिएगा और साथ में लिखिएगा इस बार जेआरएफ पार। ये जरूर से लिखिएगा, ठीक। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर आशीर्वाद दीजिए, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। मगर आप कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि उस कमेंट को मैं लाइक करूंगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स को कितने कितने दिन हमें देना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से जो मैं आपको डे बता रहा हूं ना कि इतने दिन देना चाहिए, उसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। यूनिट वन मेरे हिसाब से क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट होती है तो इसको कम से कम आप 6 डेज दे सकते हैं। 6 डेज इतना दिन आप लगता है, मतलब यूनिट वन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अब आप रिवीजन कर रहे हैं भाई, पेपर तो बहुत पहले हो चुका था आपका 18th को, लेकिन अब आपको 21 अगस्त तक टाइम मिल गया क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया था। समझ गए ना। तो ये सिर्फ रिवीजन है, तो 6 दिन बहुत है रिवीजन करने के लिए पूरा यूनिट। फिर उसके बाद आप रिसर्च मेथोडोलॉजी 2 डेज दीजिए। यूनिट 3 को मेरे हिसाब से 4 डेज देना चाहिए। अच्छा, आपको पेपर वन का भी इसी तरह से टाइम टेबल डिसाइड करना है, ठीक है। पेपर वन में आप देख लीजिएगा जो यूनिट्स आपको वीक लगती हैं, जो आपकी स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको भी डिवाइड कीजिए। रोज आपको हमारी वाईटी क्लास अटेंड करनी है, रोज आपको मास्टर क्लास अटेंड करनी है। और मास्टर क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वाईटी क्लास इंपॉर्टेंट है। वाईटी माने यूट्यूब, मास्टर क्लास माने जो ऐप पर हो रही, दोनों ही फ्री क्लासेस हैं दोस्त। और जो लोग दिसंबर के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी करें आप, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है फिर वो समय निकलता जाता है, फिर आप लोग बाद में फिर बेचैन हो जाते हैं कि यार सर अब कैसे होगा, अब इतना टाइम हमने लगा दिया, तो वो मत कीजिए। यूनिट 4 के लिए 2 डेज इनफ होना चाहिए और आपकी काबिलियत के अनुसार कम ज्यादा कीजिएगा इन डेज को। यूनिट 5 मेरे हिसाब से इसको भी 2 डेज दीजिए। यूनिट 6 जो है इसको 3 दिन आप में कवर कर सकते हैं, आराम से रिवीजन कर सकते हैं। यूनिट 7 को भी 3 दिन दीजिए। हालांकि यूनिट 7 बहुत बड़ी है लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिएगा उसमें, और अगर यहां से कम एक आध दिन निकल जाए, 2 दिन निकल जाए, तो वो यूनिट 7 में आप दे दीजिएगा। यूनिट 8 के लिए मैंने 3 दिन रखा है क्योंकि आप जब यूनिट 3 पढ़ते हैं तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें यूनिट 8 की कवर होती हैं, ठीक है। तो 3 दिन। और यूनिट 9 के लिए भी 3 दिन। और यूनिट 10 के लिए वापस से 3 डेज। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये अबाउट 31 डेज आता है। 6 4 10 टू 12 14 16 19 19 3 22 22 3 25 25 और 6, ये हो गया 31। बाकी के 4 दिन मैंने क्यों छोड़े हैं भैया, क्या अचार डालेंगे 4 दिन में? तो 4 दिन आप रिवीजन कीजिए दोस्त, 4 डेज आप रिवीजन में लगाइए। और स्टूडेंट सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक जो दिसंबर 2024 का टारगेट रखते हैं या जो आगे का टारगेट रखते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है। स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 14 जुलाई को, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। 14 जुलाई को होगा, 8 बजे होगा, ठीक है।
जरूर से अटेंड कीजिएगा। हो सकता है क्या पता आप ही के नसीब में लिखा हो 90% ऑफ हो जाएगा आपके फीस में, 90% तक ऑफ मिल जाता है। ठीक है। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, नए हैं मेरे चैनल पे, तो जरूर से बन जाइए, क्योंकि ये आपका भविष्य बदलने वाला है। इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको ये ऑफिशियल टेलीग्राम है, ये दोनों टेक्स्ट बुक अंडरस्कोर यूजीसी नेट, ये सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक का है, मनोज सोनकर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, ये भी ऑफिशियल है। और ये जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस आपको अपना नाम और प्लेस भेज देना है और लिख देना है कि ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, पेपर 1 की क्लास जरूर से अटेंड किया कीजिए, क्योंकि जेआरएफ लाने के लिए पेपर 1 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये शेड्यूल जो है वो पसंद आया होगा, और आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको जरूर बहुत इससे इम्पोर्टेंट जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं उसका आउटपुट आपको मिल सकेगा अच्छा से अच्छा। इसी तरह से पढ़िए, और जो आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं अगर कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ जाइएगा, फिर बचे हुए दिन में देखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि यार 6 दिन हमारे को यूनिट 1 कम पड़ गए तो हम 8 दिन कर देते हैं, ये मत कीजिएगा। 6 दिन में उसको छोड़ करके वापस दूसरे टॉपिक पे आ जाइए, और फिर उसके बाद लास्ट में दिन बचाइए, और फिर उसके बाद जाइए यूनिट 1 पे और उसको कवर कीजिए। लेकिन ये मत कीजिएगा कि यूनिट 1 में ज्यादा दिन लग रहा था सर तो फिर अब नहीं हो पाया, तो ऐसे करोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्त। ठीक है, तो इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, मजे करिए, मजे मजे में जेआरएफ कर लीजिए। मेरा आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और अपना सिटी लिखना मत भूलिएगा, और ये साथ में लिखना मत भूलिएगा कि इस बार जेआरएफ पार। बाय बाय।